गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए देखो। जब तक नहीं गए थे गुजरात को ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में, पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे, गोधरा में। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की, इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था, तो ऐसा बहरा बनेगा उन्हें, क्या हुआ मेरे क्या मालूम। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 से 8 है, 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, हाँ 18। हम लोग का क्या किया, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ, बोले क्या है डील करते क्या, हम बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे, आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर देंगे। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का है। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे, नहीं सच्ची पॉइंट आउट। मोडासा में मजलिस वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन है, मजलिस है वहां पर। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है, चेक्का T20 का, वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्होंने 6 हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉर्पोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है, तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब। अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता, तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता। वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप, ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। हाँ अब आया, अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या, तो उन्हें देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है मगर उसकी एक्सपायरी डेट की, लेते क्या। वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से, ऐसे मुकाबला करेंगे, पुशअप मार रहे। क्या है भाई, ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में
पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दिए। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिए, उद्धव ठाकरे को शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप बताइए ये सेकुलरिज्म है? मगर आपको क्या बोला जा रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे? खामोश हो जाओ? नहीं, खामोश नहीं बैठना, याद रखो। अगर खामोश बैठेंगे तो फिर आप और हम गूंगे हो जाएंगे। अगर अब खामोश हो जाओगे तो मुर्दार कहलाओगे, जिंदा नहीं कहलाओगे। अगर आज हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। इसीलिए हरकत करना है, जिंदगी का सबूत देना है, खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज बनना है। जैसा आसमान से बिजलियां गिरती हैं उस तरह तुमको मुत्तहिदा तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत पर एक ताकत और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना। ये काम आपको करना और आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है, हम कोई भेल वो नहीं है, बकरे नहीं है कि जुबा कर दिए जाएंगे। मेरे भाई इंसान हैं, हमारे हुकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। हमको बराबरी को हासिल करना है और बराबरी को हासिल करने का तरीका यह है कि जमहूरियत में हिस्सा लो। जब आप वोट डाल सकते हो तो वोट लो भी ना, आप वोट ले भी सकते ना। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, अमित शाह आ गए, मोहम्मद गौस बैठे हुए हैं। मोहम्मद गौस की बल्दी हल्का रूपलाल बाजार, घासी बाजार, अमित शाह खाली मोहम्मद गौस को हराने के लिए घासी बाजार में आ, खाली अमित शाह। योगी आदित्यनाथ पूरे 3-4 वार्डों में रैली निकाला। हम बोले आओ प्यारे, वेलकम है, तुम भी देखो नजारे और उसके बाद देख के चले जाना। मोहम्मद गौस के घासी बाजार डिवीजन से हमारे बंगाली हिंदू भाई वोट डाले, वहां के हमारे मारवाड़ी हिंदू भाई वोट डाले। करीब 6000 के करीब वोटों से बीजेपी के सिटिंग कॉर्पोरेटर को हराया वहां से, 6000 वोटों से। ये मजलिस काम कर रही, थालियां मार रहे। इतनी देर से मैं जो बोल रहा हूं तालियां मारने के लिए नहीं, आप एक फिक्र लेके जाइए, मुत्तहिद रहिए मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस खबीस ने गुस्ताखी की है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का मजाक करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, तो हुकूमत का फरीजा यह है कि उसको गिरफ्तार करे, कानून से सजा दिलाए, उसको जेल को भिजाए, उसको सजा दिलाए। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके दुआओं की ज़रूरत है। और बिदर में पीने के पानी का मसला है और एमपी साहब तो यहाँ पर बोल दिए ट्रेन, हैदराबाद को ट्रेन ही नहीं है, एयरपोर्ट है, खाली बेंगलुरु को जाओ।
खिला है, बिदरी हैंडीक्राफ्ट का कोई प्रमोशन नहीं है। ये तमाम चीजें हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। बिदर की तरक्की के लिए, बल्कि बिदर की जामे तरक्की के लिए, बिदर में अमन और भाईचारगी को और मजबूत करने के लिए मेरी तमाम अहलियान बिदर से अपील है कि आप आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में MIM पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।